पाकिस्तान टूटने की कगार पर, संसद के अंदर गूंजा सबसे बड़ा डर। अपने ही नेता ने दी खुली चेतावनी। क्या फिर से 3 टुकड़ों में बटेगा देश? बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में भड़की आग। क्या कंट्रोल से बाहर हालात? सेना, सरकार और सिस्टम पर सवाल। क्या संभल पाएगा पाकिस्तान? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। पाकिस्तान की सियासत और सुरक्षा हालात अब ऐसे मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं जहां से वापसी आसान नहीं। इस्लामाबाद की संसद में जो आवाज उठी उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। पाकिस्तान के वरिष्ठ सांसद मौलाना अता-उर रहमान ने खुलकर कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो देश टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि वह दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान और खैबर पख्तून जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी। यानी एक तरह से उन्होंने अलगाव की आशंका को खुलकर सामने रख दिया। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब इन दोनों प्रांतों में लगातार हमले और हिंसा और अस्थिरता की खबरें सामने आ रही है। सुरक्षा बलों पर हमले बढ़े हैं और हालात को लेकर लोगों में डर साफ दिख रहा है। संसद के भीतर इस तरह की चेतावनी इस बात का संकेत है कि मामला अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकट बनता जा रहा है। दरअसल बलूचिस्तान और खैबर पख्तून लंबे समय से असंतोष और हिंसा के केंद्र रहे हैं। बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां और संसाधनों को लेकर नाराजगी पुरानी है। वहीं खैबर पख्तून में टीटीपी जैसे संगठनों की सक्रियता ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। हाल के दिनों में कई बड़े हमलों में सुरक्षा कर्मियों की जानें गई हैं। ऐसे में सेना प्रमुख असीम मुनीर ने सख्त कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि हालात अब भी नियंत्रण से दूर नजर आते हैं। यही वजह है कि अब सियासी गलियारों में भी बेचैनी बढ़ रही है। मौलाना अता-उर रहमान का बयान इसी बेचैनी को प्रतिबिंबित करता है। खास बात यह भी है कि उनके भाई मौलाना फजलुर रहमान भी इन दिनों सेना और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। यानी सत्ता और सिस्टम के भीतर से ही विरोध की आवाज़ तेज होती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने तब और तूल पकड़ लिया जब बलोच नेता मीर यार बलोच ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य का जन्म हो चुका है और उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के बयान हालात की गंभीरता जरूर दिखाते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर राजनीतिक संवाद और अस्थिरता पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान पहले भी 1971 में बढ़ चुका है और अब एक बार फिर उसी तरह के हालात की चर्चा होना अपने आप में बड़ा संकेत है। सवाल यह है कि क्या सरकार और सेना मिलकर इस संकट को संभाल पाएंगे? क्या फिर अंदरूनी अस्थिरता देश को और कमजोर कर देगा? तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर टूटने के रास्ते पे है? क्या बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा बनेंगे नया संकट? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? हमें जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार।